दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें सर्जिकल ऑप्शन को छोड़ के कुछ ऐसा ट्रीटमेंट बताया जाए, जिससे आपकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट नेचुरली जो है एनलार्ज हो जाए आपके ब्रेस्ट और इसमें किसी तरह का कोई रिस्क ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो वैसे तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की जो क्रीम, मेडिसिन, लोशंस मार्केट में आते हैं, वो किसी तरह से कोई इफ़ेक्टिव नहीं होते। आप में से बहुत सारी महिलाओं ने या लड़कियों ने ये यूज़ भी किया होगा, तो जिसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आया होगा, क्योंकि वो हार्मोनल रीज़न से ग्रोथ नहीं होती है। तो फिर कोई क्रीम, कोई मेडिसिन्स, कोई लोशन, कोई सीरम, कोई कैप्सूल आपके हार्मोन्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएँगे, इसलिए वो किसी भी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होता। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का एक जो सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो सर्जरी होता है, जिसमें फैट ग्राफ्टिंग होती है, इसके साथ-साथ सिलिकॉन इम्प्लांट होता है, तो लोग उससे डरते हैं। एक प्लस दूसरा वो महँगा भी बहुत होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट ऐसे ट्रीटमेंट्स जिसमें सर्जिकल ऑप्शन में भी नहीं जाना आपको और महँगे ट्रीटमेंट में भी नहीं जाना, बल्कि ऑयल क्रीम, लोशन में भी नहीं जाना, बल्कि एक इंजेक्शन आजकल ऐसे आ गए हैं जो आपकी बॉडी में नेचुरल जो हार्मोन है वो एक्टिवेट कर देते हैं। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट दोस्तों फीमेल में एक स्पेशल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसी हार्मोन की वजह से जो होती है ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है हमारी महिलाओं में, लड़कियों में। किसी कारणवश अगर उस हार्मोन का प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पाता, ये और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे स्ट्रेस है, टेंशन, तनाव है, इसके अलावा कुछ कइयों में नेचुरली जो है वो ग्रो नहीं हो पाती, कोई और बीमारी हो जाना, थायराइड प्रॉब्लम हो जाना या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाना, किसी भी रीज़न से हुआ हो, उस कंडीशन में इंजेक्शन आते हैं स्पेशल। और सबसे बड़ी बात, ये इंजेक्शन आपके जो है स्तन में नहीं लगेंगे, यानी कि ब्रेस्ट पे इंजेक्शन नहीं लगेंगे। नॉर्मल आईएम मसल जैसे, मतलब नॉर्मल इंजेक्शन जैसे टिटनेस का टीका आपने लगवाया होगा, सेम उसी तरह का एक टीका लगता है, साइड में बटक एरिया में लगेगा और महीने में 1 इंजेक्शन लगता है, 3 से 4 इंजेक्शन, यानी कि 3 से 4 महीने आपको ये पूरा ट्रीटमेंट लेना है और आपके ब्रेस्ट नेचुरल तरीके से ग्रो करेंगे। आपकी बॉडी में नेचुरल हार्मोन जो ब्रेस्ट को इंक्रीज़ करते हैं वो जो है इंक्रीज़ होंगे और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी इंजेक्शन लगा दो और जो है ग्रो कर दो। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री चेक करेंगे, उसका रीज़न जानेंगे कि किस रीज़न से जो है उनमें ग्रोथ नहीं है, ब्रेस्ट किस रीज़न से छोटे हैं। तो जब हिस्ट्री हम अच्छे से जान लेंगे, तब हम उसको ये रिकमेंड करेंगे। अगर उसको नीड होगी इस इंजेक्शन की, तभी हम रिकमेंड करेंगे और तभी उसको रिज़ल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि जिनके भी छोटे ब्रेस्ट हैं, सभी आँख बंद करके इंजेक्शन लगवा लो और सबके अच्छे रिज़ल्ट आ जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सबसे पहले हम जो है आपके फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे जैसे भी है या आप विज़िट करते हो क्लिनिक पे, वैसे आपकी हिस्ट्री पूरी चेकअप कर ली जाएगी और आपकी एज, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 30 साल के बाद जो है वो फिर सर्जिकल ऑप्शन ही है, फिर कोई क्रीम, मेडिसिन, लोशन, कोई हार्मोनल इंजेक्शन इफ़ेक्टिव नहीं होता। बात करूँ कॉस्ट की, तो इस इंजेक्शन की कॉस्ट 5,000 से लेके 8,000 रुपए तक होती है। यानी 1 महीने की कॉस्ट 5,000 से 8,000 तक होती है। कोई ज़्यादा जो है सिर्फ़ 5 मिनट का काम है, आप आते हो, थोड़ी-सी वार्तालाप होती है, आपको समझाया जाता है, देन बटक में साइड में जैसे नॉर्मल जैसे पेन का इंजेक्शन आप लगवाते हो या दर्द या कोई भी आप वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगवाते हो या टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हो, सेम वैसा इंजेक्शन लगेगा साइड में। तो किसी तरह का कोई जो है आपको किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से कोई डर की ज़रूरत नहीं है। तुरंत आप आके 15-20 मिनट में वापस अपने घर जा सकते हो। पेन बिल्कुल नहीं होता, इंजेक्शन जो है आपको पता है आजकल बहुत ही अच्छी-अच्छी नीडल्स आ गई है बारीक-बारीक, और दवाई की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम है। जब मेडिसिन की क्वांटिटी आईएम इंजेक्शन में कम होती है तो पेन भी बिल्कुल नहीं होता। कोई प्रिकॉशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई स्पेशल रूटीन नहीं फॉलो करनी, कोई स्पेशल डाइट फॉलो नहीं करनी, कोई स्पेशल एक्सरसाइज फॉलो नहीं करनी। आपका हार्मोन ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से जो एक्टिवेट होंगे, नेचुरल तरीके से जो ब्रेस्ट हार्मोन है वो एक्टिवेट होके ब्रेस्ट को नेचुरली ग्रो करेंगे, ब्रेस्ट को नेचुरली आपको शेप देंगे। इसके साथ-साथ अगर आपके अगर प्रोटीन डिफिशियंसी अगर होगी, जब हम बातचीत करेंगे, जब आपकी हिस्ट्री लेंगे तो हम ये चेक कर लेंगे कि कहीं कोई प्रोटीन डिफिशियंसी तो नहीं है, आपको भूख प्रॉपर लग रही है या नहीं लग रही, आपका एचपी लेवल प्रॉपर है या नहीं, आपका कैल्शियम लेवल प्रॉपर है या नहीं है, वो हम उस दौरान चेक कर लेंगे। अगर इनमें भी कमी है तो साथ-साथ इनकी मेडिसिन भी दे देंगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी हेल्थ नॉर्मल हो जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट है। अदरवाइज़ सर्जरी पे जाते हो, फैट ग्राफ्टिंग इंजेक्शन 70 से 80 हज़ार में शुरू होते हैं, जो कि परमानेंट नहीं होते, क्योंकि फैट ग्राफ्टिंग एक लाइफ़स्टाइल है और जैसे ही आप उस लाइफ़स्टाइल में वापस जाओगे जैसे पहले थे,
तो आपकी फैट जो है डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर आपके ब्रेस्ट सैगिंग कर सकते हैं, लटक सकते हैं। सिलिकॉन इम्प्लांट तो वैसे ही बहुत महंगा होता है, 1.5 से 2 लाख के बीच होता है। अनमैरिड गर्ल्स वैसे भी नहीं करवाना चाहती, तो जो है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। अगर और जानकारी चाहिए आपको फैट ग्राफ्टिंग या सिलिकॉन इम्प्लांट जो करवाना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम जानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जिसको नीड है उसको आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में कर दीजिए। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।